और कंस से बोली, मूर्ख, किम मया हत्या मंद जात खल तवान कृत। हे मूर्ख दुष्ट, तू इन नवजात बच्चों को क्यों मार रहा है? व्यर्थ पाप कमा रहा है। तू कुछ भी कर ले, ये मृत्यु अवश्य आएगी, क्योंकि मृत्यु आती किसकी है? मृत्यु किसकी आती है? मृत्यु उसकी आती है जो जानता है कि मैं जन्मा हूं, और जो समझ ले कि मैं जन्मा ही नहीं, तो फिर उसकी मृत्यु नहीं है। और ये देहाभिमानी है कंस। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा जन्म हुआ, कब हुआ? अमुक तारीख को मेरा जन्म हुआ, बस यही देहाभिमान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी का न जन्म होता है न मरण होता है, तो क्या होता है? किसी का कोई न जन्मता है न मरता है, तो क्या होता है? बोले, वासांस जीर्णानि यथा व्याहाय नवान गृहणात नरो प्राणी तथा शरीराणि व्याहाय जीर्णा न्यन्यान संयात नवान देहि। जैसे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर, जब वस्त्र फट जाएं, वस्त्र पुराने हो जाएं, वस्त्र मैले हो जाएं, तो उन मैले पुराने वस्त्रों को छोड़कर और नए वस्त्र धारण करता है व्यक्ति। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीव आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये सिद्धांत है। बाकी न मृत्यु है न जन्म है, न किसी का जन्म होता है न किसी का मरण होता है। द्वादश स्कंद में जाके सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा, परीक्षित, तुम तो राजन मरिष्यति, क्या तुम मरोगे? राजन, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा, भगवान, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, और मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्यों? ये कथा यही बताती है कि संसार में न किसी का जन्म होता है, और जब जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। इसलिए ये जीव मरण जन्म के चक्कर से तो दूर है, रहित है, परंतु हमने अपने आप को जन्मा हुआ मान लिया, इसलिए मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आप किसी बस में चढ़ गए, आप किसी बस में चढ़ गए, आप किसी ट्रेन में चढ़ गए, आप किसी हवाई जहाज में चढ़ गए, और जब चढ़ गए तो उतरना ही होगा। जब चढ़ेंगे नहीं तो उतरेंगे भी नहीं। तो जब जन्मेंगे हम मान लेंगे कि हम जन्मे ही नहीं। ये तो हमारे शरीर का निर्माण किया है दर्जी ने, भगवान ने ये शरीर दिया है नया, और ये जब पुराना हो जाएगा तो ये भी हम छोड़ देंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब तक इसमें कोई छेद नहीं हुआ, इसमें कोई दाग नहीं लगा, और ये बिल्कुल पुराना नहीं हुआ, तब तक इसको हम रखेंगे। बाकी जो हमारा स्वरूप है वो न पुराना होता है, न गंदा होता है, न भद्दा होता है, न फटता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यति पावक, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत।
जो हम हैं उसको शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अछेद्य है, अभेद्य है। अगर ये विचार सबको आ जाए तो फिर समझो कि न मरना होता है न जन्मना होता है। और जिसने समझ लिया कि मैं जन्मा हूं उसको तो मरना पड़ेगा। इसी मरण जन्म को स्वीकार करके हम लोग दुखी हैं।